अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक जो है वो नाइस फिगर ऑफ ए पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क है। पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क जो है वो उसमें कोई ट्रांजिस्टर्स वगैरह नहीं है, डायोड्स वगैरह नहीं है, और वो एक अटेन्यूएटर भी हो सकता है और एक फ़िल्टर भी हो सकता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसकी इनपुट और आउटपुट जो है वो मैच नहीं है। यहाँ पर हमारी जो सोर्स इम्पीडेंस है वो ZG है और इधर ZL जो है ये इसकी लोड इम्पीडेंस है। तो ये नेटवर्क T टेम्परेचर पे है, S पैरामीटर्स वो इस S मैट्रिक्स से दिए हुए हैं। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जब हम सोर्स की तरफ देखेंगे तो हमारी जो रेफरेंस इम्पीडेंस है वो Z0 है, तो वो आ जाएगा ZG माइनस Z0 ओवर ZG प्लस Z0। ये गामा S होगा। और इस तरह गामा L जो है ये होगा ZL माइनस Z0 ओवर ZL प्लस Z0। ये गामा इन और गामा आउट जो है ये इसकी एक्सप्रेशन जो है ना वो गामा आउट की एक्सप्रेशन के अंदर S पैरामीटर्स प्लस ये गामा S इन्वॉल्व होता है। इसी तरह गामा इन में ये ZL ये गामा L और S पैरामीटर्स के साथ इसकी एक्सप्रेशन है वो हम देखेंगे। तो ये वो पैरामीटर्स डिफाइंड हैं जो मैंने अभी आपके सामने बयान किए। तो अब हम अस्यूम करें कि नेटवर्क जो है वो एक टेम्परेचर T पर है और अवेलेबल इनपुट नॉइज़ पावर जो है वो KTB के बराबर है जो नेटवर्क की इनपुट पे होगी। और ये अवेलेबल इनपुट नॉइज़ पावर उस वक़्त होगी जब नेटवर्क की इनपुट जो है वो सोर्स के साथ मैच्ड होगी। अब हम आउटपुट नॉइज़ लिखते हैं जो कि नेटवर्क की आउटपुट पे अवेलेबल होगा। तो आउटपुट नॉइज़ पावर इनपुट नॉइज़ पावर इंटू G21, और ये n एडेड क्या है कि जो नॉइज़ नेटवर्क का नॉइज़ है वो हमने इनपुट पर रेफ़र किया है और उसको अब हम G21 से मल्टीप्लाई करके तो ये आउटपुट पर नॉइज़ आ जाएगा N2 नॉइज़, और ये नेटवर्क की आउटपुट पे नॉइज़ पावर अवेलेबल होगी। ये अवेलेबल पावर है जो नेटवर्क की आउटपुट पे होगी। अब G21 क्या है? G21 जो है वो डिफ़ाइन करते हैं हम पावर अवेलेबल फ्रॉम द नेटवर्क ओवर पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स। इन दोनों की रेशो जो है G21, और इसकी एक्सप्रेशन जो है ये इन टर्म ऑफ S पैरामीटर गामा S गामा आउट ये एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन जो है इसकी जो डेरिवेशन अगर आप देखना चाहें तो इस चैप्टर 12 के सेक्शन 1 में आप इसको देख सकते हैं। आउटपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द नेटवर्क ये बराबर है S22 प्लस S12 S21 गामा S ओवर 1 माइनस S11 गामा S। अब आउटपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है अगर इनपुट मैच्ड है विद द सोर्स तो गामा S 0 है, ये 0 हो जाएगा। और हमारे पास ये भी हो कि S22 भी 0 हो तो गामा आउट 0 होगा। तो उस सूरत में G21 इज इक्वल टू S21, ये S21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर के बराबर है। यानी जब गामा आउट यहाँ पर 0 होगा, गामा S 0 होगा, तो G21 जो कि पावर अवेलेबल फ्रॉम द नेटवर्क ओवर पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स ये S21 के बराबर। अवेलेबल पावर ऑफ द नेटवर्क ये लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाँ, अगर हमने ये तो पावर अवेलेबल फ्रॉम द नेटवर्क है, और अगर हम इस पावर अवेलेबल को लोड में डंप करना चाहें तो उस सूरत में हमें लोड को नेटवर्क की आउटपुट के साथ कॉन्जुगेट मैच करेंगे
तो फिर ये जो आउटपुट जो पावर अवेलेबल होगी वही पावर जो है लोड में डंप होगी। अब एक और व्यू पॉइंट ये है कि ये नेटवर्क जो है ये टी टेम्परेचर पर है, इसकी इनपुट नॉइज़ जो है ये KTB के बराबर है, और नेटवर्क पैसिव है और टेम्परेचर T पर है, और नेटवर्क इज़ इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब ये है कि टोटल जो उसका टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि जो पावर वो अगर रेडिएट कर रहा है तो उतनी पावर वो अपने अंदर अब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज है। अवेलेबल पावर फ्रॉम द नेटवर्क जो होगा वो अगर हम इसकी आउटपुट पे देखेंगे तो टेम्परेचर T पर ये लॉसी नेटवर्क है, तो अवेलेबल पावर फ्रॉम द नेटवर्क जो है वो भी KTB के बराबर ही हो, जिसका मतलब ये है कि ये एक और व्यू पॉइंट है कि हमने इसकी आउटपुट पर देख रहे हैं और आउटपुट पर हम देख कर कहते हैं कि भाई ये एक एक्चुअली तो एक लॉसी नेटवर्क है और ये एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका टेम्परेचर T जो है वो कांस्टेंट है, तो इससे जो अवेलेबल नॉइज़ होगा वो KTB के बराबर होगा आउटपुट पर। अब अवेलेबल नॉइज़ पावर की हमने एक और एक्सप्रेशन हमने इससे पहले ये प्रूव की है कि ये इसके बराबर भी है, तो अगर हम N2 को KTB से रिप्लेस कर दें तो यहाँ से N एडेड आ जाएगा कि ये नेटवर्क जो है ये इनपुट पर कितनी नॉइज़ जो है वो रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ से हम इसको निकालें तो ये हमारे पास N एडेड जो है वो आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो N एडेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब हम इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर ऑफ द नेटवर्क निकालने के लिए N एडेड को T इक्विवेलेंट KB के बराबर पुट करें तो T इक्विवेलेंट जो है वो N एडेड ओवर KB आ जाएगा, तो N एडेड जो है वो ये है, तो यहाँ से ये T इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 माइनस G21 ओवर G21T। तो इस तरह से नॉइज़ फिगर ऑफ द नेटवर्क जो होगी वो 1 प्लस T इफेक्टिव ओवर T नॉट होगी, और इसको हम T इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट उस लॉसी लाइन का है जो कि लाइन जो है वो इनपुट पर और आउटपुट पर मैच नहीं। अब हम एक नॉइज़ फिगर ऑफ मिसमैच लाइन निकालते हैं। ये यहाँ पर ये एक जनरल एक्सप्रेशन थी एक नेटवर्क की, और इसको हमने नॉइज़ फिगर इन टर्म ऑफ G21 लिखा। अब हम निकालते हैं नॉइज़ फिगर ऑफ ए मिसमैच लॉसी लाइन। लॉसी लाइन है और इसका लॉस जो है वो L के बराबर है और L इज़ इक्वल टू 1 ओवर G। अब इस लाइन की करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है, इसको हम एक सोर्स विद ZG इम्पीडेंस से ड्राइव कर रहे हैं, तो इसका गैमा S की वैल्यू ये आ जाएगी। ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स है एक लॉसी लाइन की, और इसके अंदर आप देखें इसकी लेंथ ये स्मॉल l है और ये L जो है यहाँ पे लॉस, अगर ये लॉसलेस लाइन होगी तो ये कैपिटल L की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से हम इसके S पैरामीटर्स निकाल सकते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन के। S11 है, S22 है, ये S21 और ये S12। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले गैमा आउट निकालते हैं। गैमा आउट जो है S22 प्लस S12 गैमा S, ये एक्सप्रेशन है इसकी। अब इसके अंदर S22 0 है और गैमा S21 और S1 जो है बराबर हैं, तो और S11 भी 0 है, तो ये यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ जाएगी गैमा आउट इज इक्वल टू गैमा S ओवर गैमा, ये आ जाएगा। अब हम इसका जो है वो G21 निकालते हैं। G21 निकालने के लिए अगेन वो जो G21 की ऊपर एक्सप्रेशन देखी है उसके अंदर हम ये पुट करते हैं,
तो ये G21 जो है वो इसके बराबर आ गई। ये G21 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये G21 है, तो इफेक्टिव टेम्परेचर हमारे पास ये आ जाएगा। इसके अंदर एक्सप्रेशन में डालें तो ये आ जाएगा इसे हमारे पास। अब हम यहाँ से ये रिज़ल्ट देखते हैं कि अगर गैमा एस जो है वो ज़ीरो है, यानी लाइन को इनपुट के साथ मैच रखेंगे, तो उस सूरत में टी इफेक्टिव जो है वो यानी L-1 टी के बराबर आ जाएगा। और ये रिज़ल्ट हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं। और अगर लाइन लॉसलेस है L=1 तो टी इफेक्टिव ज़ीरो होगा, जिसका मतलब यह है कि ये लाइन कोई नॉइज़ जो है वो ऐड नहीं कर रही। लेकिन जब लाइन मिसमैच है तो उस सूरत में टी इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो लॉस लेस होने की कंडीशन, यानी ये फैक्टर जो है ना इससे बड़ा होगा, जिसका मतलब यह है कि अगर लाइन ट्रांसमिशन लाइन जो है वो सोर्स के साथ मिसमैच है, तो जिसका मतलब ये है कि लाइन का जो नॉइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसकी जो रीज़न क्या है कि नॉइज़ टेम्परेचर क्यों बढ़ जाएगा, इसका रीज़न ये है कि लॉसी लाइन जो एक्चुअली वो नॉइज़ पावर अपनी दोनों पोर्ट्स से आउटपुट, इनपुट साइड और आउटपुट साइड के ऊपर भी वो नॉइज़ जो है वो फेंकती है। तो जो इनपुट साइड का जो नॉइज़ है वो इनपुट पोर्ट के ऊपर मिसमैच होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वो नॉइज़ जो है वो आउटपुट पे आ जाता है। और दूसरा जो आउटपुट पोर्ट 2 पे जो नॉइज़ जो है वो लाइन जो वैसे वो भी आता है। तो एज ए रिज़ल्ट जो है कि मिसमैच इनपुट पे होने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड नॉइज़ है वो बढ़ जाएगा। वो रिफ्लेक्शन की वजह से वो इनपुट पे आएगा और फिर वो आउटपुट पे दोबारा आ जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट मिसमैच होने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन की आउटपुट पे नॉइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। अगर लाइन जो है मैच्ड होगी इनपुट साइड के ऊपर, तो फिर उसका इफेक्टिव टेम्परेचर जो है वो मिनिमम होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है इन मिनिमाइजिंग द नॉइज़ टेम्परेचर एंड नॉइज़ फिगर। अब ये अप्लाई करते हैं हम एक विल्किंसन पावर डिवाइडर को, और विल्किंसन पावर डिवाइडर एक इनपुट पोर्ट है और 2 आउटपुट पोर्ट्स हैं। इसकी आउटपुट पोर्ट्स में से एक पोर्ट को हम लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, मैच लोड के साथ। तो एज ए रिज़ल्ट ये क्या बन जाएगा, एक 2 पोर्ट नेटवर्क बन जाएगी। ये इसकी एस मैट्रिक्स है विल्किंस पावर डिवाइडर की, और ये चैप्टर 7 में इसे ड्राइव किया हुआ। तो ये गामा =1 ग्रेटर देन 1, ये जो है इसके अंदर जो वैसे डेसिपेशन हो रही है जो विल्किंसन पावर डिवाइडर की ट्रांसमिशन लाइंस में या जंक्शंस में, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर L=1 तो उस सूरत में ये जो नेटवर्क तो लॉसलेस होगी, लेकिन ड्यू टू डिवीजन ऑफ पावर्स पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के दरमियान 3 dB लॉस होगा। तो लॉस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये L जो है ना वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इन एडिशन टू द डिवीजन लॉस है। डिवीजन का लॉस जो है वो बिकॉज इट इज़ डिवाइडिंग द पावर, तो 2 पोर्ट्स पे पावर तो वैसे डिवाइड हो रही है, और इन एडिशन टू दैट कुछ लॉस ट्रांसमिशन लाइंस में होगा, वो लॉस है वो L से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये G21 इस केस में जो है वो ये इसके बराबर आ जाएगा G21। अगर हम इसके एक्सप्रेशन फिर वही देखें, अब इसका इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर जो है वो T इफेक्टिव, अब ये जब हमने एक पोर्ट इसकी मैश करके टर्मिनेट कर दी, तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के दरमियान जो है ना वो जो 2 पोर्ट नेटवर्क बन जाएगी, और इस 2 पोर्ट नेटवर्क का जो T इफेक्टिव जो है 1 - G21/G21 × T है।
G21 इसके बराबर है, तो ये हम इसमें पुट कर दें तो 2L-1T, ये इसका इफेक्टिव नॉइज़ टेम्परेचर। तो इस सूरत में इसकी नॉइज़ फिगर जो है वो 1 + 2L-1T/T0 आ जाएगी। अगर T = T0 कि हम एक्चुअली वो विल्किंसन पावर डिवाइडर का टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर के बराबर है, तो उस सूरत में F = 2L आ जाएगा। और अगर L = 1 तो नॉइज़ फिगर 2 आ जाएगी। अब इसमें नॉइज़ फिगर 2, इसका मतलब यह है अगर इसका अपना जो लॉस है वो 1 हो गया तो फिर भी नॉइज़ फिगर 2 आ जाएगी, विच इज़ 3 dB। और ये इस वजह से है कि विल्किंसन पावर डिवाइडर के अंदर एक आइसोलेशन रेजिस्टेंस लगी होती है, वो नॉइज़ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है और उसकी वजह से इसकी नॉइज़ फिगर 2 dB, 2 और जिसका मतलब 3 dB होगी। ये एक और व्यू पॉइंट है जिसके ज़रिए से हमने इसकी ये टी इफेक्टिव जो है निकाला है। अब अगला जो आर्टिकल है वो नॉइज़ फिगर ऑफ ए मिसमैच एम्पलीफायर। इससे पहले हमने नॉइज़ फिगर ऑफ ए मैच्ड एम्पलीफायर निकाली थी और नॉइज़ फिगर ऑफ ए मैच एम्पलीफायर जो है वो हमने 1 + T इफेक्टिव और T0 देखी थी। T इफेक्टिव जो है वो उस एम्पलीफायर का नॉइज़ है जो वो इसका यानी जो एम्पलीफायर के अंदर जो डिवाइसेस नॉइज़ जनरेट कर रहे हैं वो एक्चुअली हमने इनपुट पर रेफ़र कर दिए, तो इस तरीके से हमने नॉइज़। लेकिन अगर इनपुट के ऊपर मिसमैच है तो फिर क्या होगा? ये हमारे पास एम्पलीफायर है और ये इनपुट साइड पर मिसमैच है, आउटपुट साइड पे हमें कोई मिसमैच नज़र नहीं आ रहा। तो ये SI और NI जो है वो SI इज़ द इनकमिंग सिग्नल जो अंदर आ रहा है और NI जो है नॉइज़ आ रहा है। तो ये दोनों सिग्नल्स जो है ना, ये नॉइज़ और ये दोनों इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ बाकी जो है वो जो अब्ज़ॉर्ब होंगे इनको। तो अब आप देखें यहाँ पर कि आउटपुट नॉइज़ किसके बराबर है। इनपुट नॉइज़ जो है KT0 B के बराबर है। इसको आपने 1 - रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा पावर, नॉइज़ पावर जो कि एम्पलीफायर की इनपुट में अब्ज़ॉर्ब हुई। रिफ्लेक्शन की वजह से ये पावर पूरी तरह से अब्ज़ॉर्ब नहीं हुई। तो अब इस अब्ज़ॉर्ब पावर जो इनपुट में आई है उसको G से मल्टीप्लाई किया है तो ये टोटल नॉइज़ आ जाएगा जो ये एम्पलीफायर जो है ये इनपुट नॉइज़ को आउटपुट पे ला रहा है। इसी तरह से इस अपना ये जो एम्पलीफायर है इसका एक T इफेक्टिव होगा, तो T इफेक्टिव जो है वो हमने इन टर्म ऑफ नॉइज़ फिगर ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो T इफेक्टिव यानी एक्चुअली F = 1 + T इफेक्टिव और T0। तो यहाँ से T इफेक्टिव की वैल्यू निकालें तो F - 1 T0 के बराबर आती है। इसे K से मल्टीप्लाई किया और B से मल्टीप्लाई किया तो ये इनपुट पे नॉइज़ आ जाएगा। ये इस नॉइज़ को हमने G से मल्टीप्लाई किया और ये आउटपुट पे हमारा नॉइज़ आ जाएगा। अब हम इसकी नॉइज़ फिगर देखते हैं। आउटपुट सिग्नल किसके बराबर होगा? आउटपुट सिग्नल जो है इनपुट सिग्नल पावर इज SI, इसको 1 - गामा मैग्नीट्यूड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो ये नॉइज़ पावर, सिग्नल पावर अब्जॉर्ब्ड एट दी एम्पलीफायर इनपुट हो जाएगी। इसको गेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट सिग्नल आ जाएगा। तो नॉइज़ फिगर आ जाएगी SI/S0 × N0/Ni। तो इसकी वैल्यू जो है ना, अगर ये S0 की वैल्यू पुट कर दें, N0 की वैल्यू पुट कर दें और तो ये आ जाती 1 + गामा - 1/गामा मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन का ऑप्शन अगर ज़ीरो होगा तो
नाइस फिगर जो है वो मिनिमम होगी, और रिफ्लेक्शन का ऑप्शन अगर की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स 1 से कम होगी, तो आप देखें कि नाइस जो है वो बढ़ जाएगा, नाइस फिगर बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम जब एम्पलीफायर को का नाइस फिगर हम चाहते हैं मिनिमम हो, तो इनपुट जो मैच है एम्पलीफायर के साथ सोर्स का वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और हम कोशिश करते हैं कि गामा की वैल्यू मिनिमम हो, ताकि इस मिसमैच की वजह से नाइस फिगर में इजाफा ना हो। तो ये वो टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए से हम सिस्टम के अंदर नॉइज़ को कम से कम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अब एक यही कहूँगा कि जब हम माइक्रोवेव सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले तो पहली स्टेज जो है उसका नॉइज़ फिगर बड़ी इम्पोर्टेंट है, और उसकी गेन भी इम्पोर्टेंट है। तो दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ ये है कि उसकी मैचिंग विद द सोर्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो मैचिंग अच्छी नहीं होगी तो नॉइज़ फिगर जो है वो मिसमैच की वजह से बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम अपने लेक्चर ख़त्म करते हैं नॉइज़ के ऊपर। ये हमने पुज़ार की बुक का 10th चैप्टर से पढ़ा है। तो अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो पूछ सकते हैं, हम आपको इसका कुछ दे देंगे जहाँ से आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।